Hello everyone. So today I have come with a new topic of your chapter number 14, Car Driver, and it is a very beautiful poem written by Padma Sachdev, and she is a prominent Dogri poet. So earlier we had done the fun they had on a killing tree from U3 syllabus, and this is also part of U3 syllabus, कार ड्राइवर पद्मा सचदेव. इसको आप पढ़िएगा पद्मा सचदेव ने क्या क्या लिखा उनके लाइफ के हिस्ट्री के बारे में. तो आज हम कार ड्राइवर पढ़ेंगे. तो ये पोएम किस चीज़ के बारे में है आइए जानते हैं. द पोएम इज अबाउट द लव ए मदर हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन. ये पोएम एक मदर और उसके जो बच्चों के बीच में जो लव का जो रिलेशन है वो दिखाता है. इट्स एन एरी एटमॉस्फेयर, और इस पोएम में बहुत ही बैड और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर दिखाया है दैट क्रिएट्स फियर एंड ड्रेड. और वो एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट करते हैं? डरावना और बहुत ही खौफनाक जो है मंजर दिखाने की कोशिश किया है. इट इज़ अ tussle between, tussle means struggle between, it is a struggle between the love mother has for her own self and the love she has for her children. ये एक स्ट्रगल है. एक मदर खुद से कितना प्यार करता है और अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, इसके बीच में एक स्ट्रगल दिखाने की कोशिश करते हैं. जो माँ होती हैं वो दुनिया में बहुत ही कीमती एक प्रीशियस थिंग है जो माँ होती है. और माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए क्या प्रेम होती है, क्या लव होती है, और ख़ुद के लिए क्या प्यार है, क्या वो अपने आप से प्यार करता है या अपने बच्चों से प्यार करता है, ये दिखाने की कोशिश किया है. लव बिटवीन द मदर एंड हर चिल्ड्रन. In the fearful silence of the forest, I hear the sound of paws of a careful bulbul out in the night, shaking the feather on his head to find food for his four little ones hungry in the nest. साइलेंस था फॉरेस्ट में, बिल्कुल डरावना था, बिल्कुल साइलेंस, हर तरफ साइलेंस था. मैंने अचानक क्या सुना? पंजों की आवाज़. जब चिड़ियाँ चलती हैं ना ग्रास पे, ड्राई लीव्स पे, तो एक आवाज़ आती है. आई हियर द साउंड ऑफ पास ऑफ ए केयरफुल बुलबुल. और एक बुलबुल जो है बहुत ही ध्यान से चल रहा था, और आउट इन द नाइट शेकिंग द फेदर ऑन हिज हेड. और फेदर जो है यानी कि इस तरह से उठा के शेक करते हुए जा रही थी. और कहाँ जा रही थी? अपने यंग वंस के लिए, अपने 4 लिटिल वंस के लिए खाना ढूंढने के लिए जा रही थी. हंगरी इन द नेस्ट, जो वो छोड़ के आई थी, अपने नेस्ट में छोड़ के आई थी, उनके लिए खाना लाने के लिए बाहर आई है. मूविंग स्लोली अफ्रेड, इट्स प्रिक टू पिक सम साउंड समवेयर. और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्लो चल रही थी, डरी हुई थी बुलबुल. उसकी एयर जो है यानी कि हवा में उठी हुई थी ताकि कोई भी आवाज़ जो है उसको सुन पाए और वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाए. विद अ ग्रेन इन इट्स बिक, और अपने बिक में ग्रेन्स उठाए हुए थे. इट हैस्टेन टू द नेस्ट, और अपने नेस्ट की तरफ चल रहे. हैस्टेन मीन्स किसी और जाना, अपने नेस्ट की तरफ जा रही थी. इट्स ट्विटरिंग फ्लैजिंग डू नॉट नो, और उसके बच्चे जो है आवाज़ कर रही थी, ट्विटरिंग कर रही थी. फ्लैजिंग होता है जो छोटे छोटे जो पंख जो है हवा में उठाना. डू नॉट नो, उनको नहीं पता था. द फॉरेस्ट इज़ इन द थ्रोस ऑफ फियर, फॉरेस्ट जो है पूरा यानी कि डर से भरा हुआ है. फॉरेस्ट बहुत फियरफुल है. उन बच्चों को नहीं पता था. दे कंटिन्यू चिरपिंग, वो चिरपिंग यानी कि आवाज़ करती रही. द बुलबुल ट्रेम्बल्स, उसकी मदर जो है बहुत ही ट्रेम्बल हो रही थी, बहुत ही कांप रही थी. मूव्स विथ हिज हेड रेस अलर्ट ऑल ईयर्स, अपना हेड जो है ऊपर उठाए हुए जा रही थी. अलर्ट ऑल ईयर्स, और अपने
कानों को बिल्कुल एक्टिव रखा था कि कोई भी आवाज़ उसको सुनाई दे तो वो अपने बच्चों की मदद के लिए जाए। सडनली देयर इज़ अ साउंड ऑफ व्हील्स, अचानक उसने क्या सुना, पहियों की आवाज़ सुना। द साउंड ऑफ ए ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, जो सूखे घास के ऊपर जो व्हील चलने की आवाज़ जो है सुनाई दिया। द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग, वो आवाज़ कभी तेज़ होता था, कभी डाउन होती थी, कभी डिक्रीज होती थी, कभी इंक्रीज होती थी। द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस इट सीज, बुलबुल अपने आप को यानी कि बुशेस के अंदर उसने छुपा लिया। उसने क्या देखा, अ ब्लॉक कार्ट्स लेडन विद गुड्स, एक ब्लॉक कार्ट जो है जा रही थी, उसके ऊपर सामान लदा हुआ था। ब्लॉक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स हेड डाउन्स, ब्लॉक्स जो है जो घोड़े के ऊपर बुल होता है ना, बुल के ऊपर जो कार्ड लगा होता है, बुल अपने आप जा रही थी तेज, हेड्स डाउन, उनका हेड जो है नीचे की तरफ था। जो ड्राइवर एस्लिप स्नोरिंग, और ऊपर जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसको नींद आ चुकी थी, वो स्नोर कर रही थी, खराटे मार रही थी। आइज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन, उसका टर्बन जो है, उसकी पगड़ी जो है उसके आइज के ऊपर आ चुकी थी और उसको पता नहीं था। व्हाट इफ कार्स स्टम्बल द कार्स ड्राइवर हुक्कास ओवरटर्न, और उस कार्ट के अंदर एक हुक्का था, हुक्का जो चिलिम जो पीते हैं, स्मोक करते हैं, वो था। बुलबुल ने सोचा कि अगर ये कार्ट जो है अगर स्टम्बल हो जाए, कहीं गिर जाए, क्या होगा अगर ड्राइवर्स का जो हुक्का जो है, वो भी हुक्का में आग था, वो भी अगर गिर जाएंगे तो द फॉरेस्ट कैचेस फायर, इस फॉरेस्ट में पूरा आग फैल जाएगा। इट इमेजिन द फॉरेस्ट ऑन फायर, बुलबुल को ये ख्याल आया कि पूरा फॉरेस्ट में आग जल जाएगी। विशेस टू रन टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, और ये डर उसके दिमाग में आई तो वो अपने नेस्ट की तरफ उसने जाने के लिए उसने सोचा, टू सेव इस यंग वन, तब मुझे अपने यंग वंस को बचाने के लिए नेस्ट की तरफ जाना चाहिए। बट कैन नॉट लिफ्ट इस लेग, मगर उसने सोचा कि मैं अपना लेग जो है उठा नहीं पा रही हूँ डर के मारे। आउट ऑफ फेयर में अपने पाँव को उठा नहीं पाऊँगी अगर इस तरह से हो जाएंगी। तो एक मादर जो है अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए आती है फॉरेस्ट में, वो हमेशा डरी हुई है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है और अपने आप से भी बहुत मोहब्बत करती है, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करता है। और उसने देखा कि कार ड्राइवर जा रही है, टर्बन उसकी आंखों के ऊपर आ चुकी है, उसको नींद आ चुकी है, और सोचा कि अगर ये गिर जाए तो उसके हुक्का की वजह से पूरी फॉरेस्ट में आग लग जाएगी। देन हाउ आई सेव माई लिटिल वंस, ये सोचकर वो बहुत डर गई और सोचा कि उस वक़्त मैं अपने आप को बचाऊंगा कि अपने बच्चों को बचाऊंगा, ये उसके मन में ख्याल आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।